गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग सुपर मेश एनालिसिस बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। आज के सेशन में भी हम लोग सुपर मेश एनालिसिस बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है जो कि आपके बोर्ड पर हम लिख रखे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द करेंट इन द 5 ओम रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ठीक है, आपको ये दिया हुआ फिगर है। इस फिगर में जो नेटवर्क दिया हुआ है उसमें 5 ओम रजिस्टर में कितना आपका करंट पास होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कभी ये मेंशन आपको नहीं रखेगा कि आप नोट से बनाओ या मेश से बनाओ। ठीक है, आपको जिससे बनाना है आप बनाने के लिए फ्री हैं। आप किसी भी मेथड से बनाएं, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जिस मेथड से आप बनाओगे आंसर सेम ही आएगा हमारा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ मेश एनालिसिस के हेल्प से। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जितने मेश एनालिसिस का स्टेप है हम यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मेसेज जज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मेसेज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ मेश इक्वेशंस इक्वल टू 3। ठीक है, मेश इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम हर एक मेश में मेश करंट का डायरेक्शन असाइन कर रहे हैं। तो इसको हम मेश 1 मान रहे हैं जिसमें हम I1, इसको हम सेकेंड मेश माने I2, और इसको हम थर्ड मेश मान रहे हैं जिसमें I3। ठीक है, मेश आइडेंटिफाई करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर जज कर लेना है क्या है कहीं सुपर मेश फॉर्म हो रहा है या नहीं। ठीक है, यदि सुपर मेश फॉर्म होगा तो हमको वहाँ से क्लू मिल जाएगा कि 2 इक्वेशन हमको सुपर मेश से ही बनाना है। तो थोड़ा देखिए 2 एम्पियर करंट सोर्स आपको क्या है सेकेंड मेश और थर्ड मेश में कॉमन है, यानी इसको ये शेयर कर रहा है। इसका मतलब मेश 2 और मेश 3 जो होगा वो सुपर मेश कहलाएगा। तो हम सबसे पहले सुपर मेश का एक पाथ भी बना लेते हैं। सुपर मेश का पाथ कैसे बनाना है ये पता है। जो आपका करंट सोर्स शेयर कर रहना है उसको बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद उसके लिए जो क्लोज पाथ आपको दिखेगा उसको आप मार्क कर लेंगे डॉट से। यही बनेगा हमारा। इस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, सुपर मेश। ये सुपर मेश में भी मूवमेंट जो है डायरेक्शन ले लेंगे किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाइएगा। ये हमारा ठीक है। ये अब थोड़ा देखो क्वेश्चन में ये बोलोगे सर 3 ओम रेजिस्टेंस का क्या काम है। तो 3 ओम रेजिस्टेंस का कोई वर्क नहीं है, क्योंकि 3 में भी कितना करंट जाएगा, 2 ही एम्पियर जाएगा। हमारा ओनली क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसमें 2 ही एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, आप चाहे तो ये क्वेश्चन को ऐसे बनाए। आपको याद रखना ये 3 ओम रेजिस्टेंस को हटा रहे हैं हम, आप अपना देख लेना। आपको चाहे तो ऐसे भी दे सकता है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। ये 3 ओम रेजिस्टेंस था, याद यही था ना हमारा। चलो अब इतना तो पता चल गया कि सेकेंड और थर्ड हमारा जो मेश है वो सुपर मेश बन रहा है, यानी 2 इक्वेशन सुपर मेश से मिलेगा और एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, जो सुपर मेश नहीं बन रहा है। तो सुपर मेश नहीं कहाँ बन रहा है, मेश 1 में। सिंपली मेश 1 में केवीएल इक्वेशन लिख दो, जैसे मेश इक्वेशन लिखते थे हम लोग। तो राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन मेश 1। चलिए मेश 1 में बोलिए कितना, हम रजिस्टिव एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो कितना लिखिएगा, बोलिए 10 से स्टार्ट करें। तो 10 हमारा मेश 1 में भी कॉमन है और मेश कहाँ 2 में भी कॉमन है। चूंकि मेश 1 और मेश 2 दोनों मेश करंट का डायरेक्शन सेम है, हम चाह रहे हैं हर एक एलिमेंट का ड्रॉप पॉजिटिव लिखें। तो वहाँ पर करंट का जो वैल्यू लेना होगा वो क्या लेना होगा हमारा, I1 माइनस I2। ठीक है, तो 10 टाइम्स, ये कितने बार बोलेंगे इतना, 10 टाइम्स I1 माइनस I2। 5 में कितना लिखोगे, 5 टाइम्स, ये कहाँ कहाँ कॉमन है देखो, मेश 1 और मेश 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर भी चूंकि मेश 1 और मेश 3 का करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है हमारा, सेम है मेश करंट का डायरेक्शन, इसलिए दोनों का डिफरेंस होगा।
तो डिफरेंस किस में से किसको घटाओगे, 1 में से थर्ड को घटाओगे कि थर्ड में से 1 के घटाओगे। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जिस मेश में आप इक्वेशन लिख रहे हो केवीएल, ठीक है, और यदि दोनों मेश का इनका डायरेक्शन सेम होगा तो जिस मेश में से लिखेंगे उसी मेश में से उसको माइनस करेंगे। तो 5 टाइम्स I1 माइनस कितना I3 माइनस कितना 50, क्योंकि ये सोर्स में पहले माइनस साइन मिलेगा, इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो 15I1 माइनस 10I2 माइनस 5I3 इक्वल टू कितना 50 हमारा। ठीक है, आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। ये नंबर 1 पहला हो गया। राइटिंग करेंट इक्वेशन फॉर सुपर मेश। सुपर मेश के लिए देखो, सुपर मेश में हमारा कौन सा करंट शेयर कर रहा था, यही ना 2 एम्पियर। और चूंकि दोनों मेश में करंट का डायरेक्शन क्या है, हमारा मेश करंट का डायरेक्शन सेम है, यानी ये 2 एम्पियर में करंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा ये दोनों का डिफरेंस होगा। तो किस में से किसको घटाओगे हमारा, तो ये देख लेना ये कॉमन जो ब्रांच करंट जो है हमारा वो कौन सा मेश को फॉलो कर रहा है करंट के डायरेक्शन को, तो सेकेंड को फॉलो कर रहा है, इसलिए सेकेंड में से थर्ड को घटा देंगे, यानी I2 माइनस I3 इक्वल टू 2। I2 माइनस I3 इक्वल टू कितना 2। यदि कोई बोलता है सर हम I3 माइनस I2 लिखेंगे तो आप I3 माइनस I2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस कब होता है, जब दोनों मेश करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उस समय I2 प्लस I3 इक्वल टू 2 हो जाता है। नंबर 2 एक कैसे, तो राइटिंग KVL इक्वेशन in the outer part of super mesh, सुपर मेश के आउटर पार्ट में देखो सुपर मेश का डायरेक्शन दिखाए हुए हैं हम लोग। ठीक है, तो सुपर मेश में भी जो मूवमेंट हम ले रहे हैं वो क्या है, करंट के डायरेक्शन को मेश ही करंट के फॉलो कर रहे हैं, यानी आपका क्या है, मेश करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम, यानी ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव। चलो तो पहले उस रेजिस्टिव एलिमेंट में स्टार्ट करें तो कितना होगा, 2 में करंट जो आएगा वो I2 आएगा, तो 2 टाइम्स कितना I2। फिर चले जाएंगे हम लोग कहाँ पर, आपको 1 ओम रेजिस्टेंस में जाएंगे हम लोग, 1 ओम रेजिस्टेंस था ना, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, कितना ये 2 ओम रेजिस्टेंस है ना, ये 2 ओम और ये 1 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, चलो 2 में कितना 2 टाइम्स I2, 1 में आएगा करंट कितना I3, सब पॉजिटिव लिखना है। चलो 5 में जाओगे तो क्या होगा बोलो, प्लस साइन पॉजिटिव लिखने चाह रहे हैं, तो 5 में देखो 5 जो हमारा ओम रेजिस्टेंस है वो क्या है, आपका मेश 1 में भी कॉमन है और मेश 3 में भी कॉमन है हमारा। ठीक है, और हम किधर मूव कर रहे हैं बताइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब I3 करंट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो 5 ओम हमारा कॉमन है हमारा, और ये मेश 1 में भी है और मेश 3 में भी है, तो ये दोनों करंट का डिफरेंस होगा हमारा। तो दोनों करंट का डिफरेंस कौन सा लोगे, तो बार बार कह रहे हैं कि ये वाला देखना किस मेश करंट को फॉलो कर रहा है, तभी दोनों सेम होगा। यदि तुम इसको डाउनवर्ड कर लोगे तो ये दोनों अपोजिट होगा, उस समय प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तो ये किसको फॉलो करेगा, इसको, इसलिए I3 माइनस I1 इतना हमारा। 10 में जाओ 10, ठीक है, 10 आपका देखो क्या है, फिर कॉमन है कहाँ पर हमारा, मेश 1 में भी है और मेश 2 में, और मेश 1 मेश 2 का करंट का डायरेक्शन दोनों का क्या है हमारा, सेम है, इसलिए दोनों का डिफरेंस होगा। और डिफरेंस किस में, I1 में से I2 घटाओगे कि I2 में से I1 घटाओगे, तो ये देख लेना हमारा कि ये डायरेक्शन हमारा किस मेश करंट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये I2 को फॉलो कर रहा है, इसलिए I2 माइनस I1। 10 टाइम्स I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। चलिए इसको कलेक्ट करते हैं हम लोग।
5i1 और -10 -15i1 प्लस 12i2 2i2 और 10i2 प्लस 6i3 इक्वल टू 0। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना सही है या रॉन्ग है। -15i1 प्लस 12i2 प्लस 6i3 इक्वल टू 0, नंबर 3। ठीक है, पहला इक्वेशन आया है आपका 15i1 -10i2 -5i3 इक्वल टू 50। ठीक है, i2 -i3 इक्वल टू इतना, सही है। चलो तीनों इक्वेशन मिल गया। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, सॉल्व करें तो हमारा i1 i2 i3। आपको तीन इक्वेशन को सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं आपको कि आप डिटर्मिनेंट मेथड से ही मतलब क्रैमर्स रूल के हेल्प से सॉल्व करें। आपके कैलकुलेटर में प्रोविज़न है, तीन इक्वेशन सॉल्व डायरेक्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको प्रोविज़न है कैलकुलेटर का, तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो तीनों को सॉल्व करेंगे तो i1 का वैल्यू आता है 20 एम्पियर, i2 का वैल्यू आएगा 17.33 एम्पियर और i3 का वैल्यू आएगा 15.33 एम्पियर। ये आपसे करंट किस में मांगा था? 5 ओम रजिस्टर में। तो करंट इन 5 ओम रजिस्टर, करंट इन द 5 ओम रजिस्टर becomes करेंट इन 5 ओम रजिस्टर इक्वल टू, देखो 5 ओम रजिस्टर कहाँ है हमारा? मेष 1 और मेष 3 में कॉमन है, और चूंकि मेष 1 और मेष 3 में दोनों का मेष करंट का डायरेक्शन सेम है, यानी उसमें जो होगा हमारा वो क्या होगा? दोनों का डिफरेंस होगा हमारा। तो डिफरेंस i1 माइनस i3 की i3 माइनस i1, तो जिसका वैल्यू ज़्यादा आया होगा उसमें से उसको माइनस कर लेना। तो यहाँ पर i3 ज़्यादा है इसलिए हम कर ले रहे हैं i3 माइनस i1। तो i1 ज़्यादा है, i1 माइनस i3, तो 20 माइनस 15.33, तो ये आ जाता है आपको 4.67, यानी i5 इक्वल टू 4.67 एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया। समझ में बात आई? ये चलो अपना वीडियो पॉज करके अपना बना लो। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हमने इस क्वेश्चन को बोर्ड पर मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन आपका है डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स एंड द करेंट इन द 10 ओम रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स, मतलब वोल्टेज सोर्स से कितना हमारा पावर डिलीवर्ड होगा वो कैलकुलेट करो। ठीक है, और साथ में ये भी कैलकुलेट करना है एंड द करेंट इन द 10 ओम रजिस्टर, और 10 ओम रजिस्टर में कितना करंट पास होगा वो भी निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या पावर डिलीवर बाई कितना? वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना है? 50 वोल्ट। तो इसमें आपको पूछा कि पावर कितना होगा, तो किसी भी आपका सोर्स के क्रॉस पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? वोल्टेज इंटू करेंट। तो वोल्टेज तो पता है, यदि इसमें हमको करंट पता चल जाए तो मिल जाएगा पावर। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि 10 ओम रजिस्टर में कितना करंट होगा, तो 10 ओम रजिस्टर में करंट निकाले कितना होगा हमारा। अब हम मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मेश एनालिसिस बेस पर, तो मेश एनालिसिस बेस पर सॉल्व करेगा तो देखो तो 10 ओम रजिस्टर तो हमारा दो मेश में कॉमन होगा, तो वो दोनों मेश करंट का जो डिफरेंस होगा वही उसमें करंट पास होगा। यदि मेश से बनाते हो तो मेश का जितना भी स्टेप है सारा फॉलो करना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग जज कर लें कि कितना मेश बनेगा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मेसेज इज इक्वल टू कितना? 3,
नंबर ऑफ मेश इक्वेशंस, ये भी कितना है 3। ठीक है, अब क्या करना है, 3 मेश का फॉर्मेशन हुआ तो 3 मेश डायरेक्शन असाइन करना है। चलो मेश करंट का डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं। इसको हम मेश 1 बोल रहे हैं तो इसमें करंट I1, इसको मेश हम 2 बोल रहे हैं तो इसमें I2, इसको हम थर्ड बोल रहे हैं, इसमें मेश करंट I3। ठीक है, मेश करंट आइडेंटिफाई करने के बाद इतना तो पता चल गया कि मेश इक्वेशन हमको 3 बनेगा, 3 इक्वेशन लिखना है। ठीक है, यदि 3 इक्वेशन लिखना है तो आप सिंपल क्या करोगे कि केवीएल इक्वेशन अप्लाई करोगे हर एक मेश में। तो उससे पहले ये भी जस्टिफाई हो जाना कि कहीं सुपर मेश बन रहा है या नहीं। यदि सुपर मेश बन जाएगा तो हमको क्या होगा, जहाँ सुपर मेश बनेगा वहाँ से 2 इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो थोड़ा देखो, यहाँ पर 3 एम्पियर करेंट सोर्स आपका जो है वो मेश 1 और मेश 2 को शेयर कर रहा, दोनों में कॉमन है, यानी हमारा 1 और 2 जो होगा वो सुपर मेश का फॉर्मेशन होगा। तो सुपर मेश जब बना तो उसका आउटर पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो कैसे बोले थे कि जो करेंट सोर्स हमारा शेयर कर रहा है ये दोनों में, उसको बंद कर लेना, बंद करने के बाद एक पाथ बना लेना। तो इसका पाथ देखिए ऐसे बनेगा। हो जाएगा। यदि हम इसमें 1 और थर्ड में यही करंट सोर्स है तो इसको बंद करके, बंद करने के बाद देखो तो हमारा 1/3 में कैसा पाथ मिलेगा, ये मिलेगा हमारा। अब इस जो सुपर मेश का पाथ डिसाइड किए उसमें आप मूवमेंट भी घूम जाना, जो मेश करंट का डायरेक्शन है उसी के अलॉन्ग। ले लिए, ठीक है। चलो अब क्या होगा, आपका 2 इक्वेशन तो इस सुपर मेश से बनेगा। एक कहाँ बोले थे, जो सुपर मेश नहीं बन रहा है वहाँ पर आप केवीएल इक्वेशन बोले थे लिखने के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 10 एम्पियर जो करंट सोर्स है हमारा, वो थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्या हमारा मेश 3 का आउटर पार्ट में है। और याद करो कि यही ना मेश 3 का करंट I3 भी इसमें जाएगा। तो I3 का वैल्यू तो 10 एम्पियर दिया हुआ है। तो कभी यदि किसी मेश करंट का वैल्यू आपका दिया हो तो उसमें केवीएल लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। तो यहाँ पर I3 का वैल्यू कितना, 10 एम्पियर, यानी इसमें केवीएल हम इक्वेशन नहीं, ऐसे भी देखो केवीएल इसमें अप्लाई भी नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ आपको नोट कर लेना, जो बोल रहे हैं कि यदि किसी क्लोज पाथ में हमारा यदि करंट का डायरेक्शन मतलब वहाँ पर कोई करंट सोर्स है तो उसमें हम केवीएल अप्लाई नहीं करेंगे। आपका उसमें वही करंट हो जाएगा 10 एम्पियर, वो पूरे क्लोज सर्किट में फ्लो करेगा हमारा, यानी I3 का वैल्यू कितना, 10 एम्पियर। अब 2 इक्वेशन कहाँ से लिखे बाबू सुपर मेश में, तो राइटिंग पहले करंट इक्वेशन, फॉर सुपर मेश। चलो यही ना 3 एम्पियर शेयर कर रहा है 1 और 2 में भी हमारा। तो 3 एम्पियर देखो तो कहाँ कहाँ शेयर कर रहा है, मेश 1 में भी और मेश 2 में भी, दोनों में। और मेश 1 और 2 में ये दोनों कॉमन है हमारा, और दोनों मेश करंट का डायरेक्शन सेम है। तो हमने बताया था कि यदि दोनों मेश करंट का डायरेक्शन सेम है और कॉमन जो ब्रांच में कोई करंट होगा तो वो क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, और चूंकि हमको इसको फॉलो कराना है तो हम कह सकते हैं कि ये डाउनवर्ड करंट डायरेक्शन कब होगा, जब ये मेश इसको फॉलो करेगा, यानी I1 माइनस I2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। यानी I1 माइनस I2 इक्वल टू 10। यदि आप लिखना चाहते हो सर I2 माइनस I1 लिखें तो I2 माइनस I1 को -3 लिखना, नंबर 1। राइटिंग केवीएल इक्वेशन
in the outer part of super mesh. सुपर मेश में चलो आउटर पाथ देखो डायरेक्शन दिए हुए हैं। पहले हम 5 ओम से आते हैं तो 5 ओम में करंट कितना आएगा I2 यानी ड्रॉप वहाँ कितना 5 टाइम्स I2। फिर 10 में सब ड्रॉप हम पॉजिटिव लिखना चाह रहे हैं तो 10 ओम रेजिस्टेंस देखो मेश 2 और मेश 3 में कॉमन है हमारा। और चूँकि ये 10 ओम रेजिस्टेंस में हमारा करंट हमारा क्या है मतलब हम चाहते हैं कि ये वाले डायरेक्शन को फॉलो करे क्लॉकवाइज में जाए तो ये कॉमन में करंट कब जाएगा इसको फॉलो करेगा। ये देखो तो कौन सी मेश करंट को फॉलो करेगा हमारा I2 को फॉलो करेगा। और चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है यानी दोनों का डिफरेंस होगा तो डिफरेंस किस में से किसको घटाओगे I2 माइनस I3। हम I2 माइनस I3 इसलिए लिए कि चूंकि ये ड्रॉप हम पॉजिटिव लिखे। यदि आप निगेटिव लिखते हो तो उस केस में क्या हो जाता हमारा I3 माइनस I2 होता है तो माइनस यहाँ आता फिर माइनस कॉमन ले ले तो यही आ जाता है हमारा। फिर 1 ओम में हम +1 इसमें करंट कितना आएगा देखिए इस मेश करंट को डायरेक्शन को चूँकि ये और ये दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है तो दोनों का डिफरेंस होगा तो दोनों का डिफरेंस किस में I1 माइनस I3 या I3 माइनस I1। तो हमारा इसको फॉलो कराना है तो ये फॉलो कब होगा ये इस मेश को करंट को फॉलो करेगा तब यानी इसमें से इसको घटा दें I1 माइनस I3 माइनस कितना 50 ये पहले यहाँ जाएगा माइनस साइन में इसमें कितना आएगा +5 टाइम्स I1 इक्वल टू कितना 0 यही ना। चलिए 10 5 15 I2 माइनस 10 I3 और 1 I3 माइनस 11 I3 माइनस 50 +5 I1 इक्वल टू कितना 0। देखो I3 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 तो इसको इसमें कर लो तब 15 I2 माइनस 11 गुने 10 माइनस 50 +5 I1 इक्वल टू 0 यानी 5 I1 प्लस 15 I2 इक्वल टू 110 और 50 उधर कितना हमारा नंबर 2 ये दो इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा I1 I2 मिल जाएगा। आप एक बार हम लोग इक्वेशन चेक कर लेते हैं ठीक है। I1 माइनस I2 इक्वल टू 10 I1 माइनस I2 इक्वल टू देखो बाबू यहाँ पे ये सॉरी I1 माइनस I2 ये करंट हमारा है 3 एम्पियर ये मिस्टेक हो गया है। I1 माइनस I2 इक्वल टू 3 एम्पियर है ठीक है। और इसको चेक कर लें हम लोग देखो इसमें भी एकदम छूट गया है लगता है। ये I1 और 5 I1 मिलके 6 I1 होगा। ये 6 I1 होगा 6 I1 ये 6 I1 प्लस 15 I2 6 I1 प्लस 15 I2 ठीक है 6 I1 प्लस 15 I2 इक्वल टू इतना सही है। चलो ये दोनों को सॉल्व कर लो तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट I1 I2 ये दोनों को सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आता है I1 का वैल्यू 9.76 एम्पियर और I2 का वैल्यू आता है 6 इतना
और I3 तो आपका क्वेश्चन में दिया ही हुआ है हमारा 10 एम्पियर। ये आपसे क्या पूछा था, डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स। तो पावर डिलीवर्ड बाय वोल्टेज सोर्स कितना हो जाएगा बोलिए? पावर डिलीवर्ड बाय वोल्टेज सोर्स, पावर P फॉर पावर कितना से 50 वोल्ट में पावर डिलीवर्ड बाय 50 वोल्ट इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। तो वोल्टेज का वैल्यू 50 और इसमें कौन सा करंट आएगा बोलिए? हमारा 50 वोल्ट में I1 यानी 50 गुने 9.76। तो 50 गुने 9.76 करने पर इसका वैल्यू आ जाता है 488 वाट। एक आंसर हो गया। उसके बाद आपसे पूछा है करंट इन 10 ओम रजिस्टर। तो 10 ओम रजिस्टर में देखिए क्या होगा, इधर लिख देता हूँ करंट इन 10 ओम करंट इन 10 ओम रजिस्टर बिकम्स कितना हो जाएगा बोलिए? I10 इक्वल टू 10 ओम। तो हमारा देखो मेष 2 और मेष 3 दोनों में कॉमन है, और चूंकि दोनों मेष करंट का डायरेक्शन सेम है यानी उसमें कॉमन जो करंट होगा और दोनों का डिफरेंस होगा। तो I2 माइनस I3 नहीं तो I3 माइनस I2, किसका वैल्यू किस ज़्यादा है? हमारा I3 ज़्यादा है, इसलिए I3 माइनस I2। 10 माइनस 6.76, ये इसका वैल्यू आ जाता है आपको 3.24 एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया, अपना नोट कर लेना। और आपके इसके बाद हम लोग डिपेंडेंट सोर्स का कुछ क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, जो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।